नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिको हेल्थ क्लब में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूरिक एसिड। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब हम एक साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि यह यूरिक एसिड होता क्या है। एक्चुअली में यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि एक प्यूरिन नाम के पदार्थ के टूटने से बनती है। अब बात आती है कि ये प्यूरिन क्या है। दोस्तों, प्यूरिन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे खाने पीने की हर एक वस्तु में पाई जाती है। देखिए, जब हम कुछ भी खाते या पीते हैं तो हमारे खाए गए पदार्थ द्वारा एक प्यूरिन हमारे बॉडी के अंदर जाती है, जो टूटकर यूरिक एसिड के रूप में बदल जाती है और उस यूरिक एसिड को हमारी किडनी फिल्टर करके हमारे मल मूत्र द्वारा बाहर निकालता है। लेकिन जब प्यूरिन की मात्रा बढ़ जाए या हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से काम न करे तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है और यह एक क्रिस्टल के रूप में हमारे हड्डियों के जोड़ों में जाके इकट्ठी हो जाती है, जिससे हमें गठिया रोग की एक दर्दनाक बीमारी लग जाती है। दोस्तों, ये जो प्यूरिन होती है ये हमारे कुछ खाद्य पदार्थों में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि मांस, मछली, समुद्री खाद्य पदार्थ और कुछ प्रकार की दालें आदि। अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड के बढ़ने से हम किन किन बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। यूरिक एसिड से जो होने वाली सबसे पहली बीमारी और गंभीर बीमारी है वो है गठिया। दोस्तों, गठिया की जो बीमारी होती है इनमें जोड़ों में सूजन का आना, बहुत तेज दर्द होना, जॉइंटों में रेडनेस का होना और जोड़ों में गर्मी सा महसूस होना आदि लक्षण देखे जाते हैं। ये यूरिक एसिड कई बार किडनी के स्टोन का कारण भी बन सकती है। यूरिक एसिड से कई बार यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ते में जलन होने की बीमारी भी हो सकती है। ये तो बात हुई कि यूरिक एसिड क्या है और यूरिक एसिड के बढ़ने से हमें कौन कौन सी बीमारियां लग सकती है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये यूरिक एसिड होता क्यों है। यूरिक एसिड होने का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है वो है गलत आहार का सेवन करना। हमें ऐसे आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मांस, मछली, समुद्री खाद्य पदार्थ तथा कुछ दालें आदि, क्योंकि इनमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ावा देती है। जो व्यक्ति अत्यधिक शराब पीते हैं, सोडा पीते हैं या धूम्रपान करते हैं उन्हें भी यूरिक एसिड हो सकता है। इसका तीसरा कारण है अत्यधिक वजन और मोटापा। अत्यधिक वजन और मोटापे वाले व्यक्ति के अंदर भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। चौथा कारण है किडनी की समस्या। जिन व्यक्ति को किडनी की समस्या है उनके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, क्योंकि यूरिक एसिड को जो बाहर निकालने का काम करती है वो हमारे किडनी ही करती है। जब किडनी ठीक से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो वो यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहेगा। पांचवा कारण है जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर आपके परिवार में किसी को यूरिक एसिड है तो जाहिर सी बात है कि आपके किसी परिवार के दूसरे सदस्य को भी यूरिक एसिड के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसका जो छठा कारण है वो है डिहाइड्रेशन। अगर हम भरपूर मात्रा में पानी की सेवन नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसके कारण भी यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने जिन कारणों के बारे में बात किए, अगर आप उन कारणों पर नियंत्रित कर लेते हैं और जीवन शैली में सुधार ले आते हैं तो आप भी यूरिक एसिड से बच सकते हैं। अब यूरिक एसिड को सही करने का जो घरेलू नुस्खा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो सबसे पहला घरेलू नुस्खा ये है कि आप छोटी इलायची, सौंफ, पुदीने के पत्ते और अदरक को एक एक चम्मच बराबर मात्रा में पानी में उबाल लें और इस पानी को रोज 1 गिलास पिए। 10 से 15 दिनों के अंदर आप यूरिक एसिड की रिपोर्ट करवा लीजिएगा। आप देखेंगे कि जो आपकी यूरिक एसिड की रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। दोस्तों, इसका जो दूसरा नुस्खा है वो ये है कि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करना बंद कर दें जिनके अंदर प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि अरहर की दाल, उड़द की दाल, पालक, गोभी, अरबी, मीट, एग, राजमा और छोले आदि। दोस्तों, इन सब के अंदर प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ावा देती है, तो आप ऐसी चीज़ों खाने से अवॉइड करें। दोस्तों, इसका जो तीसरा नुस्खा है वो ये है कि आप गेहूं की रोटी खाना बिल्कुल बंद कर दें। आप गेहूं की रोटी की जगह बाजरा और ज्वार की रोटी खानी शुरू कर दें। बाजरे और ज्वार की रोटी खाने से यूरिक एसिड बहुत जल्दी कंट्रोल में होता है। दोस्तों, अभी जो मैंने 3 नुस्खे बताए, अगर आप तीनों नुस्खों को कंटिन्यू 3 महीने तक अपनाते हैं तो आपका जो यूरिक एसिड बहुत जल्दी और बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर आपको कुछ इससे हेल्प मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।